कांग्रेस कब बताएगी कि उनका अगला मुख्यमंत्री कर्नाटक में कौन होगा? और इसका जवाब तलाशने के लिए हम अगला विश्लेषण आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस के लिए पहली चुनौती थी चुनाव जीतना। ये चुनौती उसने जीत ली। अब दूसरी चुनौती है मुख्यमंत्री चुनना। पिछले कई विधानसभा चुनाव में आपने ये देखा भी होगा कि कांग्रेस पार्टी जीत तो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री चुनना उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता है। पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चुनना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परेशानी बना है। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि कमलनाथ बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया रहा। राजस्थान में अभी तक वो माहौल है जहां पर अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट है, और छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव की रहे। पंजाब में चलिए, क्योंकि अब तो भले ही कांग्रेस की सरकार ना हो, लेकिन इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर भी कांग्रेस के कार्यकाल में अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सीएम पद की अंदरूनी जंग चली थी। कांग्रेस की यही परेशानी अब कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुनने के मामले में भी आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर अभी दो नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम है सिद्धारमैया का। सिद्धारमैया कर्नाटक के कांग्रेस कार्यकाल में यानी वर्ष 2013 से 2018 तक सीएम थे। इस रेस में दूसरा नाम है डीके शिव कुमार का। कर्नाटक की राजनीति में डीके शिव कुमार संकट मोचक की भूमिका में रहते हैं और कई मौकों पर डीके शिव कुमार ने राज्य में कांग्रेस सरकार को गिरने से बचाया था। 2018 से 2019 के बीच जब कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार बनी थी, तब डीके शिव कुमार ने कई बार सरकार को गिरने से बचाया था। इसलिए डीके शिव कुमार की भूमिका संकट मोचक की बन जाती है। सिद्धारमैया कर्नाटक कांग्रेस का एक वरिष्ठ चेहरा है, वहीं डीके शिव कुमार पार्टी के लिए एक ऐसे नेता हैं जो उसे मझधार से निकाल लाते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुनना बहुत मुश्किल फैसला होने जा रहा है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला कल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही कर्नाटक कांग्रेस में दो गुट बन गए। एक सिद्धारमैया के पक्ष में है तो दूसरा डीके शिव कुमार के पक्ष में है। 78 वर्ष के सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए कांग्रेस उन पर दांव लगा सकती है। सिद्धारमैया ने चुनाव से पहले क्या कहा था वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव था, ऐसे में उन्हें सीएम बनने का मौका दिया जा सकता है। हालांकि सच ये भी है कि सिद्धारमैया ने वर्ष 2013 के चुनावों में भी यही बोला था, वर्ष 2018 चुनाव में भी उन्होंने यही बोला था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन तब उन्होंने हाईकमान के आदेश पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, और अब वर्ष 2023 चुनाव में भी उन्होंने यही बात दोहराई है। आखिरी चुनाव वाली बातें, यानी आखिरी चुनाव वाली बातें पिछले 3 चुनाव से लगातार कही जा रही है, लेकिन फिर भी सिद्धारमैया के ही मुख्यमंत्री बनाए जाने की बातें चल रही है। वैसे सीएम की रेस में डीके शिव कुमार भी है। डीके शिव कुमार पिछले 7 बार से जीतकर सदन पहुंच रहे हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और शनिवार को जब कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए थे, तब उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की मेहनत का एक वीडियो भी जारी किया था। वो वीडियो हमने आपको दिखाया भी था और ऐसा माना गया था कि इस वीडियो के जरिए वो कांग्रेस हाईकमान के सामने, यही वो वीडियो है जिसमें उन्होंने कोरोना काल में दिखाया कि किस तरह से कांग्रेस के पक्ष में वो काम कर रहे थे, लोगों के बीच में मौजूद थे। और यही दावा ठोका जा रहा है उनकी तरफ से कि शायद ये मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल चेहरे या प्रबल दावेदार हैं, और इस वीडियो को इसी संदेश के तौर पर देखा गया कि दिल्ली दरबार तक उनका यह संदेश पहुंच जाए। डीके शिव कुमार कर्नाटक के एक अमीर विधायक हैं। प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं पर उनकी पकड़ भी काफी मजबूत है, हालांकि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर भी हैं। बस यही एक बात उनको सिद्धारमैया से पीछे रखती है, लेकिन वो फिर भी सीएम पद के लिए एक मजबूत कैंडिडेट बनकर सामने आए हैं। 2 प्रस्ताव पारित किए गए विधायक दल की पहली बैठक में। एक धन्यवाद प्रस्ताव था और दूसरे प्रस्ताव से कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के अगले नेता का चयन करें। 3 महत्वपूर्ण ऑब्जर्वर्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने भेजे थे। उन्होंने एक विधायक से उनकी राय शुमारी की, उनकी चर्चा की, राजनीतिक हालात की चर्चा की। बहुत जल्द हम कर्नाटक के अंदर एक नई कांग्रेस सरकार का गठन करेंगे, जो न केवल अपने 5 वायदों पर खरा उतरेगी,
परंतु कर्नाटक को भ्रष्टाचार के भ्रष्टासुर से मुक्ति दिलवाएगी। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। राजनीति में इच्छा स्वाभाविक है। राजनीति में स्टेट को लीड करने की इच्छा में कोई गुरेज या बुराई नहीं मानी जानी चाहिए और सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। हमारा लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंख का है, जैसे महाभारत में अर्जुन का था, और वो है कि कांग्रेस की 5 गारंटी लागू करो, कर्नाटक के लोगों की सेवा करो, एक ब्रांड कर्नाटका का नया निर्माण करो और कर्नाटक को देश का बेहतरीन प्रदेश बनाओ, और हम ये आपको करके दिखाएंगे। परसों शाम को नतीजे आए और कई नतीजे तो लेट नाइट तक आए, और कल शाम को विधायक दल की बैठक हुई। उसमें यूनानिमसली ये निर्णय कर लिया गया कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो निर्णय करेंगे वो सबको सर्वमान्य होगा। ये लड़ाई झगड़ा कहाँ है? कोई लड़ाई झगड़ा। क्या उस विधायक दल की बैठक में हमारे सारे एमएलएज नहीं आए, सारे सीनियर लीडर्स नहीं आए? सब आए ना। तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, प्रोसेस चल रहा है। कल विधायक दल की बैठक हुई और हमारे 3 ऑब्जर्वर्स आए। ऑब्जर्वर्स ने एमएलए से बात की। उस बात का वो ऑब्जर्वर्स अपनी एक रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट को कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के समक्ष वो रिपोर्ट रखी जाएगी, और फिर उचित निर्णय जो कर्नाटक के लोगों के लिए, कर्नाटक के भविष्य के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है रवि जी, ये छोटी जिम्मेवारी नहीं है। 43% से ज़्यादा वोट मिला है कांग्रेस पार्टी को। तो इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए, 5 गारंटियों को अक्षरश लागू करवाने के लिए हमें एक प्रॉपर एक डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर होता है, और कांग्रेस पार्टी उस स्ट्रक्चर के आधार पे काम करती है। ऐसे नहीं है कि मोदी जी गए एक कमरे में और नड्डा जी को अध्यक्ष बना के आ गए। यहाँ अध्यक्ष भी बने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो वोटिंग हुई। अभी तक ये कहा जा रहा था कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक कैंडिडेट हैं, लेकिन इसमें डीके शिवकुमार का नाम भी रेस में तेजी से आगे बढ़ा है, और इस परेशानी के इलाज के लिए कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों का एक दल दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचा, और केंद्रीय पर्यवेक्षकों में सुशील कुमार शिंदे, केसी वेणुगोपाल और भंवर जितेंद्र सिंह भी शामिल थे। एक मीटिंग में पर्यवेक्षकों ने कर्नाटक के विधायकों से बात की और इसकी रिपोर्ट उन्होंने दिल्ली में हाईकमान तक पहुंचाई। इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कोई फैसला लेंगे। हालांकि सूत्रों से जो खबर हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री पद का संशय दूर करने के लिए कांग्रेस एक फॉर्मूला भी लेकर आई है। उनके पास एक फॉर्मूला भी, और दावा यह किया जा रहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने खास फॉर्मूला बनाया जिसमें डीके शिवकुमार के सामने उसे रखा गया। इस फॉर्मूले के मुताबिक 5 वर्ष के कांग्रेस कार्यकाल में पहले 2 वर्ष सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके अगले 3 वर्षों तक डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस फॉर्मूले को डीके शिवकुमार ने सिरे से नकार दिया। डीके शिवकुमार ने जब 2 वर्ष और 3 वर्ष के मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला ठुकराया तो इसके बाद पर्यवेक्षकों ने उन्हें दूसरा फॉर्मूला सुझाया। इसके मुताबिक कर्नाटक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही गई। इसमें शर्त यह भी थी कि उप मुख्यमंत्री जो रहेगा वो प्रदेश अध्यक्ष भी बना रह सकता है, यानी उप मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके पास प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी भी होगी। इस फॉर्मूले पर भी फिलहाल कोई राय नहीं बनी है। Single line resolution leaving to the High Command. We have under my leadership 135 MLAs. All of them with one voice have said that the matter will be left to the High Command. I don't have any single number. I don't have any personal number. Whatever my number is, the Congress number. I had assured Srimati Sonia Gandhi when she appointed me in the mid-time also. I assured Rahul Gandhi. I assured Mr. Malikarjun Kharge ji that my aim is only to deliver Karnataka to the Congress party. Even when she appointed me, even at the our conclave which was being held at Rajasthan, we assured her that in the Raipur also that we all will work unitedly and deliver Congress party to the Delhi, Karnataka government to Delhi. That is what we assured. So I am sure we will keep up our promise, lest the High Command will take its course.
कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन जो फॉर्मूला पर्यवेक्षक लेकर आए हैं उसमें डीके शिव कुमार को सेकंड लाइन में ही रखा गया है। राजनीतिक इतिहास बताता है कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री वाले किसी भी फॉर्मूले में पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आता है वो किसी भी समझौते को नहीं मानता है। यह इतिहास रहा है, उसके उदाहरण भी हम आपको बताएंगे। दूसरे फॉर्मूले से भी ऐसा लगता है कि जैसे डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने का लालच दिया जा रहा और उप मुख्यमंत्री रहते हुए वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बने रह सकते हैं। देखा जाए तो दोनों ही स्थिति में कांग्रेस आला कमान सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वाला पेंच सुलझाने के लिए सिद्धारमैया दिल्ली में मौजूद है। वहीं डीके शिव कुमार को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। पहले यह खबर भी आई थी कि डीके शिव कुमार रात तक दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन फिर खबर आ रही है कि वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। इसलिए अब स्थिति कांग्रेस के सामने यह है कि इन चुनौतियों से कांग्रेस कैसे निकलती है। वैसे कांग्रेस के लिए यह चुनौती नई बात नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस हाईकमान की ओर से आया 2 वर्ष और 3 वर्ष के मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला सुनने में कारगर लगता है, लेकिन इस फॉर्मूले का इतिहास बहुत खराब है। इस फॉर्मूले से चलने वाले राज्य में जनता और पार्टी सबका नुकसान ही हुआ है। हम आपको इससे जुड़ा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अब बताने वाले हैं। कांग्रेस इस फॉर्मूले को अपनाने के बाद हमेशा नुकसान में ही रही है। उदाहरण के साथ समझिए जरा इसे। आपको वो वाकया याद होगा वर्ष 2017 का, जब कांग्रेस ने पंजाब में वापसी की थी। बहुत धूम धड़ाके के साथ कांग्रेस की वापसी हुई और उस चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह ने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। और चुनाव से कुछ ही महीने पहले पार्टी में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के नए चेहरे थे। नवजोत सिंह सिद्धू की पहचान एक स्टार कैंपेनर की थी, जिसका लाभ कांग्रेस को हुआ भी। चुनाव के बाद कांग्रेस हाईकमान ने अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद के अनुभव को देखते हुए उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन उस वक्त इशारों में नवजोत सिंह सिद्धू को यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें भी अगले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद दिलवाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव के बाद पंजाब में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच गुटबाजी चलती रही। पार्टी की अंदरूनी कलह की वजह से अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू का पोर्टफोलियो तक बदल दिया और पोर्टफोलियो बदले जाने से नाराज नवजोत सिंह सिद्धू ने बाद में अपना मंत्री पद भी छोड़ दिया। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने वर्ष 2022 के चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत कर दी। नवजोत सिंह सिद्धू की बगावत का असर यह हुआ कि अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन यह पद नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं मिला, बल्कि एक नए कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी को दे दिया गया। और इसके ठीक 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस बुरी तरह से हारी और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। आपको 2018 का एक वाकया बताते हैं, यह भी आपके जहन में होगा। वर्ष 2018 में कांग्रेस ने देश के 2 बड़े राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में वापसी की थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट का नाम सबसे आगे चल रहा था। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन एक गुट सचिन पायलट को सीएम बनते देखना चाहता था। और इसकी वजह यह थी कि वर्ष 2014 से ही सचिन पायलट ने राजस्थान में पार्टी का जिम्मा संभाला था और अशोक गहलोत उस दौर में केंद्रीय संगठन में सक्रिय थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो अचानक ही सचिन के बजाय अशोक गहलोत का नाम न सिर्फ रेस में आगे आ गया, बल्कि उन्हें मुख्यमंत्री बना भी दिया गया। सचिन पायलट को भी यही आश्वासन मिला कि अगले चुनाव से कुछ वर्ष पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री पद दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और जो हालात हैं वो अभी आपके सामने हैं कि वो अपनी ही सरकार को घेरते हुए कई बार विद्रोह कर चुके हैं और अभी भी विद्रोह की ही मुद्रा में वो कई रैलियां कर रहे हैं, एक यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसी ही कहानी मध्य प्रदेश में भी दोहराई गई। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री पद के लिए वरिष्ठ नेता कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम एक साथ चलने लगा, लेकिन आखिरकार कमलनाथ को पुराना कांग्रेसी नेता होने का इनाम मिलता है। उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आश्वासनों के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाए जाने की परेशानी का अस्थायी हल तो निकाल लिया, लेकिन यह फॉर्मूला किसी भी राज्य में कामयाब नहीं हो पाया। 3 उदाहरण अभी आपके सामने हमने रखा था। मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ, पार्टी टूटी, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए।
जब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर कमलनाथ सरकार के खिलाफ 2020 में बगावत कर दी थी, वो वाकया भी आपने देखा था। और इस राजनीतिक बगावत का नतीजा ये हुआ कि 15 वर्ष बाद मध्य प्रदेश में आई कांग्रेस सरकार मात्र 2 वर्ष में ही, 2 वर्ष से भी कम समय में ही गिर गई। कांग्रेस की इस लड़ाई का फायदा बीजेपी ने उठाया और उसने सरकार बना ली। वर्ष 2020 में राजस्थान में भी बगावत का बिगुल फूंका गया और इसके अगुवा सचिन पायलट थे। सचिन की महत्वाकांक्षा भी मुख्यमंत्री बनने की थी, लेकिन यह बगावत अलग बात है कि कारगर नहीं हो पाई। राजस्थान में इस बगावत का असर आज भी नजर आता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अभी भी जंग जारी है। अभी हाल ही में सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ अनशन तक पर बैठकर एक संदेश दिया था। अभी भ्रष्टाचार विरोधी पद पर वो यात्रा भी निकाल रहे हैं। इसका मकसद अशोक गहलोत सरकार का ही विरोध करना है। ये तो बात रही कांग्रेस की, लेकिन बारी बारी 2 मुख्यमंत्री बनाने के फॉर्मूले में कई गठबंधन सरकारों ने भी अपने हाथ जलाए हैं। इसमें एक मशहूर किस्सा उत्तर प्रदेश का भी है। वर्ष 1997 में बीएसपी और बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद को लेकर एक नया फॉर्मूला इजाद किया। दोनों पार्टियों ने तय किया कि गठबंधन सरकार में 6 महीने बीएसपी का और अगले 6 महीने बीजेपी का सीएम होगा। और इस फॉर्मूले के मुताबिक मार्च 1997 में मायावती बीजेपी के समर्थन से यूपी की मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन 6 महीने बाद पूरा जब उनका कार्यकाल हो गया तब वो बीजेपी को अपने तेवर दिखाने लगी। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने बाद ही मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इस तरह से यूपी की सरकार गिर गई और यह फॉर्मूला नाकामयाब रहा, यानी फ्लॉप हो गया। कर्नाटक के लिए भले ही कांग्रेस ने 5 वर्ष के कार्यकाल को 2 मुख्यमंत्रियों में बांटने वाला फॉर्मूला सुझाया हो, लेकिन यह फॉर्मूला चाहे 6 महीने का हो या फिर 2.5 साल का हो, जो व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है वही मुख्यमंत्री बना रहता है। डीके शिव कुमार ने भी शायद इसलिए कांग्रेस के इस फॉर्मूले को मानने से इनकार कर दिया है। शिव कुमार भी समझते हैं कि जो एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है उसे कोई हटा नहीं पाता, और ऐसे में 2 वर्ष और 3 वर्ष वाले फॉर्मूले की आश्वासन ही है जो शायद पूरी ना हो। तो कर्नाटक का सीएम कौन होगा? अब सवाल तो ये है, और इसके जवाब के लिए हम तो कहेंगे बस रात भर इंतजार कीजिए, कल इसका जवाब आपको खुद कांग्रेस पार्टी बताएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं, कांग्रेस पार्टी के सामने जो तस्वीरें उभर कर आ रही है, उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी ने 2 चेहरों के बीच अब यह तय करने की ठानी है कि मुख्यमंत्री यानी सूबे की जिम्मेदारी किसे देनी है, और इस बात का ख्याल रखते हुए कि आपस में कोई नाराज ना हो, पार्टी में टूट या बिखराव की स्थिति ना बन जाए। जी न्यूज़।